नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। सिवान के वो बाहुबल नेता जिनके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उनकी मौत के बाद से राजनीति तेज हो गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के बाहुबल मोहम्मद शहाबुद्दीन की, जिसकी मौत 1 मई को दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में हुई थी, जिनके मौत के बाद अब लगातार राजनीति तेज हो गई है। आपको बता दें कि सवाल तो तब उठने शुरू हुए जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन के परिवार से मिलने उनके घर नहीं पहुंचे, और अब इन सब के बीच जेडीयू के नेता राधाचरण सेठ शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मिलने उनके घर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा आरजेडी का दामन छोड़कर जेडीयू के दामन थाम लेंगे। शहाबुद्दीन की मौत को लेकर राजनीति जारी है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मिलने हर दल के नेता पहुंच रहे हैं। सबसे पहले जाप सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। बेटे से मुलाकात के बाद उन्होंने शहाबुद्दीन की तारीफ ही नहीं की, बल्कि उनकी मौत के पीछे साजिश होने की आशंका भी जता दी थी। उसके बाद आरजेडी ने अपने दबंग दानापुर विधायक रीतलाल यादव को ओसामा से मिलने के लिए प्रतापपुर भेजा। रीतलाल यादव के बाद जेडीयू ने अपना पार्षद और नीतीश कुमार के करीबी नेता विधान पार्षद राधाचरण शाह को ओसामा से मुलाकात के लिए भेजा है। राधाचरण शाह पहले आरजेडी में थे, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू में शामिल हो गए थे। गौरतलब है कि राधाचरण भी लालू प्रसाद को छोड़ नीतीश के साथ हो गए हैं। एक तरफ आरजेडी का कोई बड़ा नेता शहाबुद्दीन के परिवार से मिलने नहीं पहुंचा, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू नेता राधाचरण सेठ जब ओसामा से मिलने पहुंचे तो उनके कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। शहाबुद्दीन के समर्थकों का गुस्सा पहले ही आरजेडी पर काफी है। समर्थकों ने तेजस्वी यादव सहित लालू परिवार पर शहाबुद्दीन की उपेक्षा का आरोप लगाया था। बिहार विधान परिषद के पूर्व उपसभापति सलीम परवेज ने तो आरजेडी से इस्तीफा ही दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि 5 किलोमीटर के दायरे में रहने के बावजूद लालू परिवार का कोई सदस्य शहाबुद्दीन से मिलने या उनका हालचाल जानने अस्पताल नहीं आया। उनके अंतिम संस्कार तक में आरजेडी का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ। जेडीयू नेता राधाचरण सेठ ने कहा कि उनका संबंध 30 से 35 वर्षों से शहाबुद्दीन से था। उनके निधन के बाद हम सहानुभूति प्रकट करने उनके आवास पर गए थे। इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं समझनी चाहिए। जब उनसे यह सवाल किया गया कि शहाबुद्दीन के समर्थक आरजेडी से काफी नाराज है, ऐसे में उनके पुत्र ओसामा जेडीयू में शामिल होंगे क्या? इस सवाल में जवाब में उन्होंने कहा कि अभी ऐसा नहीं है, लेकिन राजनीति में तो कुछ भी संभव है। जाहिर है ओसामा को जेडीयू में लाने की कोशिश जारी है। फैसला ओसामा को लेना है। तो जिस तरह से लगातार शहाबुद्दीन के मौत के बाद राजनीति तेज हो गई है, हर दल के नेता ओसामा और उनके परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं और अपनी सहानुभूति जता रहे हैं। तो वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभी तक शहाबुद्दीन के परिवार से मिलने नहीं पहुंचे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ट्विटर पर ऐसी कई सारी बातें कह चुके हैं कि वे ओसामा के साथ हैं। पिछले दिनों तेज प्रताप ने भी कहा था कि ओसामा उनके छोटे भाई की तरह हैं। लेकिन आपको बता दें कि जितने भी शहाबुद्दीन के समर्थक हैं, उन सभी के अंदर गुस्सा है कि आखिर तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन के परिवार से मिलने क्यों नहीं आए हैं। ऐसे में अब यह आशंका जताई जा रही है कि शायद ओसामा जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।